नमस्कार साथियों, मैं अनूप सिंह आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल जो विद अनूप पर। दोस्तों आज हम लेके आए हैं आईबीपीएस का एक नोटिफिकेशन जारी हुआ, शानदार नोटिफिकेशन है। इसमें बहुत सारी पद जो पोस्ट है वो आप लोगों को निकाले गए हैं, तो उनकी जो सारी डिटेल है आज हम आपको इस वीडियो के अंदर दिखाने वाले हैं। दोस्तों जो आईबीपीएस का जो नोटिफिकेशन है, इसके जो ऑनलाइन आवेदन है वो 1 जुलाई से शुरू हो चुके हैं और 21 जुलाई 2025 अप्लाई करने की अंतिम डेट रहने वाली है इसमें। और इसका जो ऑनलाइन पेमेंट है वो भी आप 21 जुलाई तक पे कर पाओगे। इसमें जो प्री एग्जाम ट्रेनिंग है वो आपकी होगी अगस्त के महीने में, ठीक है, यानी प्री ट्रेनिंग। इसके बाद में जो इसके कॉल लेटर हैं प्री एग्जाम के वो भी अगस्त में जारी कर दिए जाएंगे और आपके जो ऑनलाइन एग्जाम है प्री वो भी आपकी अगस्त के महीने में कंडक्ट करवाई जाएगी। इसके बाद में जो प्री का रिजल्ट दोस्तों वो सितंबर महीने के अंत तक आपका जारी कर दिया जाएगा। और इसके जो ऑनलाइन कॉल लेटर हैं एग्जाम के, मेन एग्जाम के, ठीक है, मेंस के इसके जो एडमिट कार्ड है वो आपके सितंबर या अक्टूबर माह के बीच में जारी कर दिए जाएंगे। इसके बाद में जो मेंस की एग्जाम है वो आपकी अक्टूबर के महीने में रहने वाली है और इसका जो मेंस का रिजल्ट है वो आपके नवंबर महीने के अंत में डिक्लेयर कर दिया जाएगा। उसके बाद में जो आपका पर्सनैलिटी टेस्ट है वो भी आपका नवंबर या दिसंबर के अंदर करवाया जाएगा। इसके बाद में जो आपका इंटरव्यू है वो भी दिसंबर या जनवरी 2026 में करवाया जाएगा। इसके बाद में जो प्रोविजनल अलॉटमेंट है वो आपका जनवरी या फरवरी 2026 के महीने में आपको जारी कर दिया जाएगा दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पे कौन कौन से बैंक जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आईबीपीएस मतलब एक संस्था मान सकते हैं अपन जो एग्जाम कंडक्ट करवाता है बैंकों के, ठीक है। अब जब आप इसमें सिलेक्शन लेते हो, आप इसके पेपर को क्लियर कर लेते हो, तब आपको बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, यूनियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, इनमें आपको जॉब करने का एक सुनहरा अवसर प्राप्त होगा दोस्तों, अगर आप इसके में क्वालिफाई करते हो तो। वेतन की दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसके जो पोस्ट है दोस्तों वो है प्रोबेशनरी ऑफिसर, ठीक है, यानी पीओ। और दूसरी पोस्ट है मैनेजमेंट ट्रेनी, ठीक है, एमटी। यहाँ पर ये दो पोस्ट रहने वाली हैं और इसका जो बेसिक पेमेंट है वो 48,480 रुपये से स्टार्ट होगा, ठीक है। ये पोस्ट के हिसाब से रहने वाला है, पोस्ट वाइज 62,000 से स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। और 85,000 रुपये तक इसका पेमेंट आपको मिलेगा दोस्तों। या फिर हम मान सकते हैं इसका जो बेसिक पेमेंट मिलने वाला है दोस्तों वो आपका 50,000 रुपये होगा, आपका जो बेसिक पेमेंट है। और दोस्तों इसके जो अलाउंसेंस है वो भी आपको इसमें मिल जाएंगे, ठीक है। बैंक के हिसाब से जो भी आपका बेनिफिट है वो सारा आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा दोस्तों। अगर एज की यहाँ पे बात करते हैं तो 1 जुलाई 2025 को आधार मानकर इसकी काउंटिंग की जाएगी, जिसमें आपकी मिनिमम एज अब 20 वर्ष होनी चाहिए एंड 20 ईयर्स। और जो मैक्सिमम आपकी उम्र है वो 30 साल आपकी, यानी कि 20 से लेकर 30 साल के बीच में आप इसको अप्लाई कर सकते हो। अगर आप SC ST OBC से हो या फिर एक्स सर्विस मैन हो तो भी आपको इसमें एज में छूट देखने को मिल जाएगी दोस्तों, ठीक है। 5 साल 3 साल की यहाँ पे आपको छूट देखने को मिल जाएगी। जैसे कि आपको SC ST का है यहाँ पे 5 साल की छूट मिल जाएगी, OBC को है तो यहाँ पर 3 साल आपकी छूट देखने को मिल जाएगी। उसी प्रकार आपको और भी विभिन्न प्रकार के जो एक्स सर्विसमैन है या फिर और जिनको कोई अपंग है, ठीक है, कोई डिप्लोमा के आपके पास सर्टिफिकेट है तो आपको अपलोड करना पड़ेगा, जिससे आपको छूट यहाँ पर मिल जाएगी दोस्तों। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर बात की जाए तो आपके पास मिनिमम ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। अगर आपने BA कर रखा है दोस्तों, BSc कर रखा है, ठीक है, BCom कर रखा है, या फिर आपने BCA कर रखा है, ठीक है, या फिर आपके पास कोई भी ऐसी डिग्री आपके पास होनी चाहिए जो ग्रेजुएशन के समकक्ष हो, ठीक है। जैसे आपने कोई डिग्री कर रखी है, डिप्लोमा कर रखा है आपके पास, तो कोई भी सर्टिफिकेट है जो ग्रेजुएशन के इक्वल होना चाहिए, तब आप इसको अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। अगर आपको बैंक में जाना है, बैंकिंग सेक्टर में जाना है या फाइनेंशियल विभाग में जाना है तो आपको एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका जो सिविल स्कोर है वो हमेशा आपका अपडेट रहना चाहिए, ठीक है। जो आपका सिविल है वो हमेशा अपडेट रहना चाहिए। अगर आपका कोई भी लोन बकाया चल रहा है, पेंडिंग चल रहा है, या फिर आपका रिपोर्ट कार्ड है ये दर्शा रहा है कि आप फ्रॉड में आते हो या फिर अपने टाइम टू टाइम जो आपकी इंस्टॉलमेंट है, किस्तें हैं वगैरह वो जमा नहीं करवाए, तो आपका जो सिबिल है दोस्तों, ठीक है, वो बिल्कुल ही डाउन आ जाएगा, जिसके बाद में आपका जो सिलेक्शन है वो
स्टॉप कर दिया जाएगा, ठीक है, आपको रोक रोक दिया जाएगा। हो सकता है आपका रोक भी दिया जाए और आपका जो सिलेक्शन है वो कैंसिल भी कर दिया जाए। इससे पहले आप जैसे ही इसका रिजल्ट आता है उससे पहले आपके जो भी बकाया चल रहे हैं धनराशि, जो ड्यू अमाउंट चल रहा है, उसको आपको जमा करके वहाँ से आपको एनओसी प्राप्त करनी पड़ेगी और एनओसी आपको दिखानी पड़ेगी। उसके बाद भी आपको वहाँ पर नौकरी करने का अवसर मिलेगा दोस्तों। ये चीज़ हमेशा याद रखना, अगर आपको बैंकिंग सेक्टर में जाना है तो आपका जो सिविल है वो अपडेट रहना चाहिए, ठीक है। जितना आपका सिविल स्कोर बढ़िया होगा उतना ही आपको आपके लिए बेनिफिट रहने वाला है। अगर एप्लीकेशन फ़ीस की बात करते हैं तो साथियों, तो यहाँ पर आपको दिखा रखा है 1 जुलाई से लेकर 21 जुलाई के बीच में आप इसका जो पेमेंट वो पे कर सकते हो। इसमें ₹175 लगेंगे आपके एससी, एसटी और जो पीडब्ल्यूडी हैं, ठीक है, उनके लिए। और ₹850 चार्ज उनके लिए जो अदर कैटेगरी हैं, जैसे ओबीसी हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, जनरल हो गए, उन कैटेगरी के लिए यहाँ पे ₹850 चार्ज रखा गया है साथियों। यहाँ आपको एक स्ट्रक्चर ऑफ एग्जामिनेशन ये दिखाई दे रहा होगा। इसमें बताया गया है कि आपका जो पेपर है दोस्तों वो किस पैटर्न पे कार्य करेगा, ठीक है। जो आपकी प्री एग्जाम है दोस्तों, प्री एग्जाम, ठीक है, वो ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, जो टेस्ट लगने वाला है। इसमें आपके 3 डिपार्टमेंट रहने वाले हैं, ठीक है। जैसे कि पहला तो आपका इंग्लिश का रहने वाला है, दूसरा आपका मैथ्स का रहने वाला है, तीसरा आपका रीजनिंग का आपका पोर्शन रहेगा। इसमें इंग्लिश का जो पेपर है उसमें 30 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे जो 30 नंबरों के होंगे, ठीक है। इसका जो मोड ऑफ पेपर है वो आपका इंग्लिश में करना पड़ेगा और इसमें समय आपको 20 मिनट का मिलेगा। उसके बाद में मैथ्स की बात करते हैं तो इसमें 35 प्रश्न पूछे जाएंगे जो 30 नंबरों के होंगे और ये आपको हिंदी या इंग्लिश आप किसी में भी सॉल्व कर सकते हो। इसको भी सॉल्व करने के लिए आपको 20 मिनट का समय दिया जाएगा। रीजनिंग की बात करें तो 35 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे जो 40 नंबरों के होंगे। हिंदी और इंग्लिश आपको जैसे सूटेबल हो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। इसको भी सॉल्व करने के लिए आपको 20 मिनट का समय दिया जाएगा। टोटल बात करते हैं यहाँ पर तो 100 नंबर आपसे पूछे जाएंगे जो 100 मार्क्स के होंगे, ठीक है। 1 घंटा आपको समय मिलेगा इसमें पेपर सॉल्व करने के लिए। जैसे आप प्री क्लियर करते हो तो उसके बाद में आपका जो मेंस है, मेंस का, ठीक है, वो शेड्यूल जारी कर दिया जाता है। जो आपका सिलेबस है या फिर जो पैटर्न की बात करते हैं तो आपका जो मेंस का पैटर्न सिलेबस है वो इस हिसाब से रहने वाला है एग्जाम का। इसमें रीजनिंग आपसे पूछी जाएगी 40 नंबरों की, ठीक है, जिसमें आपको मैक्सिमम 60 नंबर मिलेंगे। हिंदी और इंग्लिश में आपको सॉल्व करने का मौका मिल जाएगा। इसमें आपको 50 मिनट का समय दिया जाएगा साथियों। और जो सेकंड नंबर पोर्शन है इसमें आपका जनरल पूछा जाएगा, इकोनॉमिक पूछा जाएगा, बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड जो भी आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे वो 35 टोटल 35 प्रश्न होंगे जो 50 नंबरों के आपसे पूछे जाएंगे। हिंदी और इंग्लिश आप इसमें भी सॉल्व कर सकते हो। सॉल्व करने के लिए आपको 25 मिनट का समय दिया जाएगा। जो थर्ड पोर्शन आता है वो आपका इंग्लिश का रहने वाला है, जिसमें आपको 35 प्रश्न करने पड़ेंगे 40 मिनट में और इंग्लिश में ही आपको एक पेपर सॉल्व करना पड़ेगा। 40 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। उसके बाद में आपका जो डेटा एनालिसिस है उसमें 35% 50 नंबर के होंगे जो हिंदी इंग्लिश आप किसी भी सॉल्व कर सकते हो किसी भी मोड में। और 45 मिनट का इसमें समय देखने को मिल जाएगा आपको दोस्तों। तो टोटल है ये जो ऊपर के 4 आपके डिपार्टमेंट है या फिर चार चार पोर्शन है सब्जेक्ट वाइज, इनको सॉल्व करने के लिए आपको 145 प्रश्न आपको मिलेंगे टोटल जो 200 मार्क्स के होंगे। उसके बाद में आपको सॉल्व करने के लिए टोटल 160 मिनट का इसमें समय मिलने वाला है दोस्तों, यानी कि 2.5 घंटे आपको मिलेंगे इसमें इसको सॉल्व करने के लिए। उसके बाद में हम बात करते हैं जो डिस्क्रिप्टिव पेपर आपका, ठीक है, वो आपको लिखने के लिए आपको 2 प्रश्न मिलेंगे, ठीक है। 2 ही क्वेश्चन होंगे जो आपको 25 नंबर के आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। ये आपका इंग्लिश में लिखना पड़ेगा। आपको टोटल जो आपको लिखने के लिए इसमें 30 मिनट का समय आपको दिया जाएगा साथियों। ये आपका जो मेंस का एग्ज़ाम का पैटर्न है वो हो गया। उसके बाद में दोस्तों हम यहाँ पे नीचे बात करते हैं। दोस्तों जैसे आप अपना मेंस एग्ज़ाम क्लियर करते हो उसके बाद में आपको करना पड़ता है जो पर्सनैलिटी टेस्ट है वो क्लियर करना पड़ता है, ठीक है। उसके लिए आपको मेंस एग्ज़ाम विल बी कॉल्ड फॉर ए पर्सनैलिटी टेस्ट, ठीक है, सेल्फ रिपोर्ट, ये आपको क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। ये आपका इंटरव्यू हो, इसको आप अपन इंटरव्यू बोल सकते हैं, ठीक है। ये आपका टेस्ट किया जाएगा। आपके जो प्री एग्ज़ाम है, ठीक है, मेंस जो आपकी ऑनलाइन एग्ज़ाम है दोस्तों उसमें आपका जो नेगेटिव मार्किंग है वो रहने वाली है 1/4, ठीक है। 1/4 इसमें आपका नेगेटिव मार्किंग रहेगी। उसके बाद में हमें फिर बात करते हैं दोस्तों का जो आपका कट ऑफ है आपकी जो ऑनलाइन मेंस का एग्ज़ाम है, ठीक है, उसकी जो कट ऑफ है उसके बेस पे आपका फाइनल सिलेक्शन लिया जाएगा। यहाँ पर आपको एक चीज़ और बता दें कि आपका जो राशन कार्ड है, आपका जो लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस है, ये आपका एक्सेप्ट नहीं होगा अगर आप इसमें प्रूफ आईडी के तौर पर लगाते हो आपका राशन कार्ड है और जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस है। अगर लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास है तो वो आपका
एक्सेप्टेबल नहीं होगा इसमें, ठीक है। उसके लिए आपको दूसरे जो आईडी हैं वो यहाँ पर सबमिट करनी पड़ेंगी। अगर आपने कोई भी अपना नाम वगैरह चेंज करवा रखा है, ठीक है, तो उसके लिए आपका जो वैलिड सर्टिफिकेट है, जैसे कि आपका जो नाम चेंज होगा उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, और वो आपके यहाँ पे कंपल्सरी होंगे, जैसे कि आपका मेल सर्टिफिकेट हो गया, ठीक है। और अगर आपने कैपिटल लेटर्स में आपने सिग्नेचर कर दिया तो भी आपका सिग्नेचर कैंसिल कर दिया जाएगा, आप फॉर्म सबमिट नहीं कर सकते। उसके लिए आपके जो स्मॉल लेटर में आपका सिग्नेचर होना चाहिए, ये भी तो एक ध्यान रखने वाली बात है दोस्तों। अब हम यहाँ पर बात करें दोस्तों, जो टोटल पोस्ट है उनकी, ठीक है, यहाँ पे कितनी पोस्ट आप लोगों ने निकाली गई हैं 2026 और 2027 के लिए, ठीक है। तो जो बैंक ऑफ बड़ौदा है उसमें दोस्तों यहाँ पर टोटल 1000 वैकेंसी निकाली गई हैं, जिसमें आप कैटेगरी वाइज यहाँ पर देख सकते हो। बैंक ऑफ बड़ौदा में, सॉरी, बैंक ऑफ इंडिया में यहाँ पे 700 पोस्ट निकाली गई हैं, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 1000 पोस्ट निकाली गई हैं, कैनरा बैंक में यहाँ पे 1000 पद रहने वाले हैं। तो ये जो पोस्ट आपको दिखा रखी हैं, यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और टोटल हम जो वैकेंसी की बात करते हैं साथियों, तो यहाँ पे जो टोटल पद है वो है आपके 5208, यानी 5208 पद यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं साथियों, जो कि बहुत बढ़िया वैकेंसी है। अगर आप इसमें एग्ज़ाम सेंटर देखना चाहते हो तो यहाँ पर आपको दिखा रखा है, ये आपके जो एग्ज़ाम सेंटर है, ठीक है। प्री एग्ज़ाम सेंटर यहाँ पर आपके जो मेन, ये आपका प्री एग्ज़ाम हो गया, ये आपका मेंस जो एग्ज़ाम सेंटर है वो यहाँ पे दिखा रखे हैं कौन कौन से स्टेट है, ठीक है। अगर ये यहाँ पे कोड दे रखे हैं, कोड वाइज आपको, स्टेट वाइज आपको जहाँ भी आप अप्लाई करना चाहते हो वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे आप देख देख लेना नीचे, ठीक है। यहाँ से आप जो भी आपके प्री के और मेंस के एग्ज़ाम सेंटर वो यहाँ पर आपको दिखा रखे हैं, तो आप आराम से देख कर यहाँ पे सबमिट कर सकते हो दोस्तों। यहाँ पर आपके जो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ पे जो आपके ज़रूरी है, ठीक है। आपका जो फोटोग्राफ का सिग्नेचर, लेफ्ट का जो अंगूठा है वो आपको सबमिट करना पड़ेगा, हैंड रिटन डिक्लेरेशन, ये जो भी आपकी डिटेल है वो आपके जो आपके एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स हैं उनको भी यहाँ पर सबमिट करना पड़ेगा साथियों। जाने से पहले आपको एक बार दोस्तों फिर से रिवाइज कर दूं कि 1 से लेकर 21 जुलाई के बीच में आप इसके आवेदन अप्लाई कर सकते हो, और 21 जुलाई तक ही आपको इसका पेमेंट करना है। इसकी जो मेन प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग है वो आपकी अगस्त के महीने में होगी, और इसकी प्री एग्ज़ाम है वो अगस्त में होगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में, दिसंबर यहाँ पर आप देख सकते हो इजीली। एक बार फिर से रिवाइज करवा रहा हूँ, यहाँ पर आप वीडियो को रोक कर भी देख सकते हो दोस्तों। आपको वीडियो कैसा लगा इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें दोस्तों, और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।